हाय। क्यों एसआईपी म्यूचुअल फंड बेस्ट वे है इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए? मेरा नाम परेश भद्रेश्वरा है। मैं रिटायरमेंट प्लानिंग एक्सपर्ट हूँ। पिछले 6 साल से 600 से भी ज्यादा फैमिली के लिए फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट डिजाइन किए हुए है। इस वीडियो में पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा। आपको ये वीडियो पूरा देखना है, अंत तक देखना है। एक भी पॉइंट अगर आपको क्लिक हो गया तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, आपकी फैमिली की फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट चेंज हो सकती है। तो पूरा वीडियो जरूर से देखिए। एसआईपी द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन इक्विटी मार्केट्स। 75 इयर्स आजादी का अमृत महोत्सव, हर घर में एसआईपी। तो एसआईपी क्या है यह आप समझते हैं। एसआईपी एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। जैसे हम लोग बैंक में या पोस्ट ऑफिस में रिकरिंग डिपॉजिट खुलाते हैं, उसी तरीके से म्यूचुअल फंड में आप मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सिंपल, इजी, ट्रांसपेरेंट वे टू इन्वेस्ट योर मनी। सिट विथ योर म्यूचुअल फंड एडवाइजर। अभी आप एसआईपी चालू कर रहे हैं, लेकिन कौन से गोल के लिए कर रहे हैं? आप अपने रिटायरमेंट के लिए कर रहे हैं, बच्चे की अच्छी पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, हायर एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, आपको घर खरीदना है, आपको फॉरेन वेकेशन टूर करनी है, जो भी आपके सपने हैं, आप अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर के साथ बैठिए। आप अपने इन्वेस्टमेंट का समय तय कीजिए। आप एक एसआईपी डेट सिलेक्ट कीजिए और मंथली अमाउंट आप कितना कंफर्टेबल है मंथली बचा के इन्वेस्ट करने के लिए वो बताइए। उस हिसाब से आप चालू करेंगे। अमाउंट डेबिटेड मंथली फ्रॉम योर बैंक अकाउंट, हर महीना आपके अकाउंट से कटेगा। एंड उस दिन का जो एनईवी रहेगा, जैसे हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो एक शेयर उसका प्राइस होता है, वैसे म्यूचुअल फंड में जब हम खरीदी करते हैं तभी उसकी जो नेट एसेट वैल्यू है उस दिन की, उनका जो प्राइस रहेगा उस हिसाब से हमको यूनिट्स मिलता है। डिफरेंस बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सेविंग या इन्वेस्टमेंट, उनको लगता है कि दोनों सेम है, लेकिन आज ये प्रेजेंटेशन से आपको क्लियर हो जाएगा कि सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। हम लोग एग्जांपल देते हैं कि महीने की 10,000 की मैं बचत करता हूँ, 15 साल के लिए करता हूँ। अमाउंट मैंने जो बचाया है वो करीबन 18 लाख के आसपास है। मैं यही मंथली सेविंग इन गुलो यानी कि पिगी बैंक में जमा करते रहता हूँ। आज इंडिया में देखेंगे तो बहुत सारे फीमेल्स है जो आज भी कबोर्ड में या तो फिर शक्कर की जार में या तो गेहूं की जार में वो पैसे को छुपा के जमा करके रखते हैं इमरजेंसी के लिए, फ्यूचर के नीड के लिए। लेकिन ये पैसे अगर जमा करके वैसे ही रहेंगे 15 साल में तो उस पे आपको जीरो रिटर्न छूटेगा। आपका 18 लाख ही रहेगा। यही स्टेप एक आगे जाते कि वो पैसे को आपने कबोर्ड में न रखते हुए बैंक में एफडी किया जिसका रेट 5.5 है, तो करीबन उसकी वैल्यू 28,02,000 हो जाएगी। बट एक स्मार्ट वे और आगे बढ़ते हैं तो वही पैसे को आप पोस्ट ऑफिस स्कीम में यानी कि एनएससी स्कीम में रखते हो तो 8.6.80 के हिसाब से करंट वैल्यू 31,32,700 हो जाएगा। एक स्मार्ट वे है जो हम लोग बात करें एसआईपी म्यूचुअल फंड में। सो आप जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो नियरली 14.14% सीएजीआर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ के हिसाब से 62,13,800 की वैल्यू हो जाएगी। तो ये एक नए जमाने का इन्वेस्टमेंट है जो हमको बैंक एफडी पोस्ट ऑफिस के निकल के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। वाई शुड यू इन्वेस्ट, क्यों इन्वेस्ट करें? तो जैसे बताया कि हर एक का एक सपना होता है करोड़पति बनने का, तो म्यूचुअल फंड से आप बहुत अच्छी तरीके से आसानी से करोड़पति बन सकते हैं। आपको समय देना है, किसी को घर खरीदना है, किसी को अपने बच्चे लोग को हायर एजुकेशन के लिए फंड जमा करना है, कोई अपनी रिटायरमेंट लाइफ पीसफुल एंजॉय करना चाहता है, कोई अच्छी फॉरेन वेकेशन टूर करना चाहता है, कोई खुद का बिजनेस चालू करना चाहता है। जो भी आपके सपने हैं उसके लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। A dream is an inspiring picture of the future that energizes your mind, will, and emotion, empowering you to do everything you can to achieve it. आप उसको पाने के लिए कुछ भी करोगे। सपने सच करने के लिए 3 प्रिंसिपल है, ये अपने दिमाग में ठान के रखिए। अगर ये समझ में आ गया तो आपकी लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी। जल्दी शुरुआत करें, देर न करें, नियमित इन्वेस्ट करो, सही जगह इन्वेस्ट करो। तो क्यों जल्दी चालू करें? तो 2 एग्जांपल लेते।
मिस्टर अर्लियर चाइल्ड कॉर्पस, मिस्टर लेट चाइल्ड कॉर्पस। एक नया बच्चा बोर्न हुआ है, उसी के नाम पे मैंने इन्वेस्टमेंट चालू कर दिया, क्योंकि उनको हायर एजुकेशन के लिए 20 साल के बाद कॉर्पस लगेगी। तो मैंने 10,000 के हिसाब से 20 साल के लिए इन्वेस्ट किया, तो करीबन 24 लैक्स इन्वेस्ट किया। एज्यूम रिटर्न जो धारणा की है वो 15% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ के हिसाब से, वही 24 लाख 1,33,00,000 हो जाएगा उसके हायर एजुकेशन के लिए। तो उसको अब्रॉड जाना है हायर एजुकेशन के लिए, तो ये फंड काफी है उसको अच्छा एजुकेशन दिलवाने के लिए। जबकि मिस्टर लेट ने अपने चाइल्ड को 10 साल होने के बाद चालू किया, क्योंकि उसके पास 10 साल समझ था, तो उन्होंने करीबन 12 लाख का इन्वेस्ट किया, जिसकी आज वैल्यू है 26,30,000। ये भी 15% एनुअल कंपाउंडेड ग्रोथ है। तो ये पैसा सफिशिएंट नहीं होगा बच्चे की पढ़ाई के लिए, तो आप जितनी जल्दी चालू करोगे आपके लिए उतना एडवांटेज रहेगा। उसी तरीके से अगर आपको एक पीसफुल रिटायरमेंट लाइफ चाहिए, तो आपको रिटायरमेंट के लिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चालू करना है। इसमें बहुत दो अच्छा एग्जांपल दिया है, मिस्टर लेट एंड मिस्टर अर्ली। मिस्टर लेट की एज है 45, मिस्टर एज अर्ली की एज है 25। दोनों टारगेट कर रहे कि 60 में रिटायर होना है। मिस्टर लेट के पास 15 साल है, मिस्टर अर्ली के पास 35 ईयर्स है। 10 मिस्टर अर्लियर 10,000 पर मंथ कर दे 35 साल के लिए, तो करीबन 42 लैक्स का इन्वेस्टमेंट है। जबकि मिस्टर लेट चालू कर रहे तो 20,000 से इन्वेस्टमेंट चालू किया, 15 साल तक कंटिन्यू किया 36 लैक्स के लिए। सो मिस्टर लेट की अगर कॉर्पस देखोगे तो 1,23,00,000 की बनी है इस 15 साल में। जबकि मिस्टर अर्लियर ने करीबन उसी अमाउंट का इन्वेस्टमेंट किया 42 लैक्स का, जिसकी आज कॉर्पस 11.5 करोड़ है। तो पैसा तो नियरली सेम है, मंथली जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा जो एडवांटेज है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का। जितने लंबे समय के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का एडवांटेज बेनिफिट मिलता है। व्हाट कैन गो रॉन्ग? मैं इन्वेस्टमेंट तो चालू करूं, लेकिन क्या गलत हो सकता है? स्कीम सिलेक्शन वाज रॉन्ग, मेरी स्कीम गलत हो सकती है। टाइमिंग वाज रॉन्ग, दूसरा क्वेश्चन है टाइम रॉन्ग आ सकता है। ये बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। स्कीम सिलेक्शन गो रॉन्ग, एक एग्जांपल देखते हैं। एक जन ने एसआईपी स्टार्ट किया था टेक्नोलॉजी फंड में मार्च 2000 में। 2000 की साल ऐसी है कि टेक्नोलॉजी काफी बूमिंग में था। इंफोसिस, टीसीएस, ये काफी हाई हाई वैल्यू पे थे, उनकी डिमांड ज्यादा थी। एक म्यूचुअल फंड स्कीम ने टेक्नोलॉजी फंड चालू किया था 10 रुपए के एनएवी से। एक साल के पीरियड में मार्च 2000 में चालू किया था, अक्टूबर 2001 में 10 रुपए का जो एनईवी था हो होके 2.15। एनईवी फेल फ्रॉम 10 टू 2.15, ऑलमोस्ट 80% फॉल। इन्वेस्टमेंट वैल्यू अभी उसकी करंट वैल्यू 99,99,000 है, अगेंस्ट 2 लाख इन्वेस्टेड। थोड़ा आगे समय जाता है, वो इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है, मार्केट रिमेन लो। जो एनईवी है वो बिटवीन 2 से 3 साल में कहीं आसपास ही है, नेक्स्ट 2 साल के लिए। तो 2001 से 2003 में एनईवी 2015 से 2065 2.65 रुपीस ही है। एसआईपी रिटर्न स्टिल एक -10%। वैल्यू ऑफ 3 लाख अगेंस्ट 4 लाख इन्वेस्टेड, 4 लाख इन्वेस्ट किए जिसकी आज की वैल्यू 3 लाख है। एनईवी बैक टू 10 2000 से लेकर, यानी कि इट टेक्स 3 मोर इयर्स फॉर एनईवी टू कम बैक 10। 2000 से 2006 में 6 साल में जो 10 रुपए की एनईवी चालू हुई थी, अगेन वो 10 रुपए आया। हास, हैव यू रिकवर्ड योर मनी? मैंने जो इन्वेस्ट किया था मेरा पैसा रिकवर हुआ, मेरा पैसा वापिस, मेरा जितना भरा हुआ वापिस आएगा? तो देखते हैं, ये तो मैजिक हो गया। डिलीवर्ड योर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ 30%, 30% सालाना रिटर्न है। वैल्यू ऑफ रुपीस ऑफ योर 7 लाख पॉइंट 10 लाख इन्वेस्टमेंट इज 17.43 lakhs नाउ। 17.5 लाख हो गया, जबकि 10 लाख 7,000 बना था। ये मैजिक कैसे हुआ देखते हैं। हाउ डिड दिस हैपन? यू बॉट मैक्सिमम यूनिट व्हेन मार्केट वेंट डाउन। मार्केट जब नीचे थी तब आपको यूनिट ज्यादा मिलता था, क्योंकि आपने 10,000 की एसआईवी चालू की थी 2000 की साल में। तो 10,000 10 रुपीज एनईवी, तो 1000 यूनिट्स आपको बाई हुआ। लेकिन जब सितंबर 2001 में मार्केट सबसे लोएस्ट लेवल पे था, वो टाइम पे मुझे 4,500 एनईवी मिला।
तो ये मुझे देखता हूं कि जितने नीचे समय मेरा एसआईपी चालू है और मार्केट जितने समय नीचे है, नीचे जा रहा है, मेरे लिए एडवांटेज है, क्योंकि मुझे ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं, उससे मुझे ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। जब मार्केट ऊपर आएगा तो इसी तरीके से रिटर्न मुझे हाई मिलेगा। करंट वैल्यू ऑफ एसआईपी, इफ यू हैव कंटिन्यूड दैट एसआईपी टिल डेट, 2000 से लेकर 2022 तक, 22 साल तक वो एसआईपी कंटिन्यू करते हैं, तो मेरा जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 26,50,000 है। इसका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ 20.97 है उस स्कीम का। एंड उसकी जो कॉर्पस बनी है वो 4 करोड़ 18 का कॉर्पस बना है। द करंट एनएवी ऑफ दैट फंड इज 162। 10 रुपीज से चालू हुई थी, आज 162 की एनएवी है। सेकेंड जो क्वेश्चन था, टाइमिंग वो रॉन्ग, मेरा टाइमिंग गलत हो सकता है। तो हम लोग देखते हैं मंथली एसआईपी 10,000 इक्विटी म्यूचुअल फंड स्टार्टेड इन अप्रैल 2015। अप्रैल 2015 में चालू किया था, लेकिन 5 साल के बाद जब मार्च 2020 में कोविड आया, बहुत डरावना सिचुएशन था, मार्केट भी काफी ऑलमोस्ट 50% डाउन हो गया था, तो कई लोगों ने एसआईपी बंद कर दिया। इस सिचुएशन में देखेंगे तो मेरा जो टोटल इन्वेस्टमेंट 5 साल में 6 लाख हुआ था, उसकी करंट वैल्यू 5,27,000 थी। -5.14 का रिटर्न बना। बट यही एसआईपी मैं स्टॉप न करते हुए और 6 साल बढ़ाता हूँ, तो देखोगे तो 6 साल में जो 6,60,000 मैंने इन्वेस्ट किया था, उसकी 7.64 वैल्यू हो गई है, 5% प्लस में हो गया। यही एसआईपी को और 6 साल में बढ़ाता हूँ, यानी कि करीबन 12 साल कोविड आने के बाद वही मेरा 7,20,000 बिकम 10,76,6, यानी कि 13.40 का रिटर्न मेरा छूटा हुआ है। और यही एसआईपी जो मैंने 2015 में चालू की थी, आज टिल डेट तक अगर मैं कंटिन्यू रखता हूँ, तो आप मैजिक देखोगे, मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट 8,80,000 का है, जिसकी आज की वैल्यू है 14.90। इट इज ऑलमोस्ट डबल ओवर अ पीरियड ऑफ 7 years टाइम। विच फंड टू चूज, भी हम लोग जब म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो बहुत सारे फंड्स है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, डाइवर्सिफाइड, ईलेस फंड, टैक्स सेविंग फंड, थीमेटिक फंड, कौन सा लेना चाहिए, ऑलवेज माइंड कंफ्यूज रहता है। सो सबसे पहला आपके म्यूचुअल फंड जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसके साथ आपको बैठना चाहिए। आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, अकॉर्डिंगली आपको वो स्कीम रिकमेंड करेंगे। आपका टेन्योर देखेंगे, आपका गोल देखेंगे, उस हिसाब से आपको गाइड करेंगे। ऑलवेज इन अ बुकेट ऑफ फंड्स टू डाइवर्सिफाई योर रिस्क, अलग अलग फंड्स में इन्वेस्ट करना है आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। व्हेन टू स्टार्ट, कब स्टार्ट करें, क्वेश्चन आता है। कोई बोलता है कि सर दिवाली में चालू करूंगा, होली में चालू करूंगा, लोटस बर्थडे आएगा तब सर चालू करेंगे, 2023 में जब न्यू ईयर चालू होगा तब नए साल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, आफ्टर कपल ऑफ इयर्स, थोड़ा समय रुकते हैं सर, थोड़े समय के बाद करते हैं, अभी थोड़ा सिचुएशन टाइट से। डिले इन कॉस्ट, जब आप मंथली एसआईपी 10,000 एक साल के लिए अगर आप डिले करती हो, आप एक साल के बाद इन्वेस्टमेंट चालू करती हो, और आपने 20 साल माइंड में रखा हुआ है कि मेरे को इन्वेस्ट करना है, 20 साल में अगर 10,000 के हिसाब से आप करीबन 24 lakhs इन्वेस्ट करती हो, 15% कंपाउंडेड ग्रोथ के हिसाब से करीबन 1.51 यानी कि 1.5 करोड़ का कॉर्पस बिल्डअप हो रहा है। वही अगर एक साल आप डिले, एक साल के बाद चालू करते हो, तो आपने कितना कम इन्वेस्टमेंट किया है, 1,20,000 खाली कम इन्वेस्ट किया है। यही कॉर्पस आपका एक 1.29 करोड़ बना, यानी कि 22 लाख का लॉस है। एक साल डिले करने पे आपको 22 साल का लॉस हुआ है। शुड यू शुड यू टाइम द मार्केट, क्या मार्केट को टाइम करना चाहिए, मार्केट टाइम इज इंपॉर्टेंट, मार्केट टाइम डज नॉट मैटर ओवर अ लॉन्ग टर्म, मार्केट में रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं कि मार्केट को टाइमिंग करना। इन्वेस्ट इन द बीएसई सेंसेक्स 34 years, यानी कि किसी ने फिक्स इन्वेस्टमेंट किया है हाईएस्ट सेंसेक्स एवरी ईयर, जब मार्केट साल के ऊपर के टॉप पे लेवल पे था, हर साल उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, उनका रिटर्न देखोगे तो 12.24 का है। जबकि किसी ने मार्केट, हर मार्केट को ऑब्जर्व किया, जब लोएस्ट मार्केट है तभी उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है फिक्स इन्वेस्टमेंट,
उनका रिटर्न 14.21% का है। बट एक जन ने सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान किया हुआ है, खुद देखा नहीं है मार्केट को और हर महीना बिना देखे इन्वेस्ट कर दिया है। फर्स्ट एवरी मंथ सैलरी आती है वैसे ही उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसका रिटर्न 13.27 है। सो ये मायने नहीं करता मार्केट ऊपर है कि नीचे, बट अगर आप लंबा समय देते हैं तो आपको रिटर्न अच्छा छूटेगा। Benefit of SIP: Systematic Investment Plan is a smart financial planning tool that helps to build wealth step by step over a period of time. Simplest way to invest for your dreams, less paperwork, benefits of power of compounding, automated monthly debit from your account, invest in fixed amount every month. Due to regular investment, you buy low at high levels and vice versa. SIP performance: equity not risky in a long term. Performance of SIP in diversify equity mutual fund. एक स्कीम में किसी ने 25,000 का इन्वेस्टमेंट किया 15 साल के लिए, करीबन 45 लाख का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। एक एवरेज ऑफ म्यूचुअल फंड इक्विटी स्कीम में 17.9% का रिटर्न छूटा हुआ है, जबकि यही 15 सालों में निफ्टी BSE 500 TRI ने 13.60 का रिटर्न दिया, यानी कि मार्केट ने 13.60 का, जबकि इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम ने 17%, 18% का रिटर्न। आपका कॉर्पस 1 करोड़ 36 एंड 1.9 यानी कि 2 करोड़ का कॉर्पस बिल्डअप हुआ है 15 इयर्स में। ये है पावर ऑफ एसआईपी। एसआईपी परफॉर्मेंस: सो आप एसआईपी फॉर लॉन्ग टर्म गिव योर मैक्सिमम रिटर्न। आप 5,000 से चालू करते हैं, 10,000 से चालू करते हैं या 25,000, आपकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है उस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट चालू करना चाहिए, लंबे समय के लिए चालू करना चाहिए, एक अच्छा कॉर्पस बिल्डअप के लिए। थोड़ा और चाहिए तो क्या करें? बूस्ट योर वेल्थ बिल्डिंग जर्नी। A top-up SIP is a SIP that grow automatically with the time. SIP नहीं करना है, टॉप-अप SIP करना है, तो दोनों का डिफरेंस देखेंगे। किसी ने मंथली 10,000 का SIP 30 साल के लिए किया हुआ है, तो करीबन मोटा मोटी 36 लाख का इन्वेस्टमेंट है, एक 12% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न एज्यूम किया हुआ है। 30 साल के बाद उनकी जो कॉर्पस है वो 3 करोड़ 8 लाख की वैल्यू बनी है। जबकि एक स्मार्ट पर्सन ने बोला कि सर मैं हर महीना 10,000 तो करूंगा, लेकिन साल जैसे कंप्लीट होता है तो हर साल में 1,000 से SIP को बढ़ाते जाऊंगा, टॉप अप करूंगा। तो पहले साल उसने 10,000 से चालू किया, सेकेंड ईयर उसने 11,000 से चालू किया, तीसरे साल 12,000, चौथे साल 13,000, पांचवें साल 14,000, हर साल 1,000 SIP से वो बढ़ाते गया। तो टोटल इसका इन्वेस्टमेंट 88 लाख 20 का हुआ और उसकी कॉर्पस इट इज ऑलमोस्ट डबल 5 करोड़ 33 लाख। तो माय डियर फ्रेंड, SIP नहीं, टॉप अप SIP करें। आपके म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को बोलिए SIP नहीं, टॉप अप SIP करना है। पूरा प्रेजेंटेशन का समरी फटाफट देखेंगे तो सेविंग नहीं, इन्वेस्ट करो। इन्वेस्टमेंट जल्दी से जल्दी स्टार्ट करो, इन्वेस्ट रेगुलर करो, इन्वेस्ट सही प्रोडक्ट में करो। इक्विटी लॉन्ग टर्म कम रिस्की है, म्यूचुअल फंड सही है, और हम जैसे एडवाइजर जरूरी है। थैंक यू। आपने पूरा वीडियो देखा, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ये वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो फॉरवर्ड करिए। बहुत जन की लाइफ इस वीडियो की वजह से बेहतरीन हो सकती है। बहुत सारे जो क्वेश्चन डाउट्स है ये वीडियो के द्वारा क्लियर हो सकते हैं। थैंक यू।